बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम इसका HCF फाइंड करेंगे। तो उसको मैं सॉल्व करती हूँ। डिवीजन मेथड से जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी उसको हमने अंदर रखना है, जैसे ये मैं करने लगी हूँ। (27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 और 3x माइनस 2 बाहर आ जाएगी। 3x माइनस, अब देखिए हमने फर्स्ट वाली डिवीजन में यही होता है ना, फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने डिलीट मतलब कट करना होता है। तो अब इसको हम तो 3 है, पहले 3 के टेबल में 27 कब आता है? 9 जा, तो इधर 9 लिखेंगे। अब इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 1 है, इसका मतलब है 2 कम है, तो इधर हम x की पावर 2 लिखेंगे। अब ये जो इधर लिखा हुआ है 3x, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमारे पास 3x माइनस 2 है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 9x के साथ सारी को। तो 3x को पहले 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 9 27, इधर आ जाएगा 27। x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन जाएगा। उसके बाद 2 को हम माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 2 9 18, तो इधर हमारे पास 18 आ जाएगा और साथ ये x²। अब डिवीजन में आपको पता है इसके साइन चेंज होते हैं, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जब साइन चेंज कर लेने हैं, फिर ये जो साइन चेंज हुए होंगे ये मैटर करते हैं, ये ऊपर वाले साइन मैटर नहीं करते। आप देखें प्लस माइनस माइनस, ये काट गया, प्लस 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 होता है। 18 में 9 प्लस करें तो हमारे पास 27 आ जाएगा x²। ये अभी हमने हल नहीं किया, इसको भी नीचे ले जाते हैं, -3x और -10। अब देखें इधर 3x माइनस 2 है, तो 3 के टेबल में फिर 27 कब आता है? 9 सा, तो हम फिर इधर 9 लिखेंगे। अब इधर एक x है, इधर 2 है, इसका मतलब है एक इधर कम है, तो हम इधर 1 लिख लेंगे। अब हमने 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 9x के साथ, तो 3 को 9 के साथ करेंगे हमारे पास आ जाएगा 27। x को x के साथ करेंगे तो x², माइनस है आगे, माइनस आ गया। 2 9 18 और साथ x आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने साइन चेंज करने हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कट गया, इसका साइन चेंज करेंगे, इधर प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 18 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 15, तो इधर आ जाएगा 15x और ये -10 उसी तरह नीचे। आप देखें 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 के टेबल में 3 5 15, इसका मतलब है हमने अब 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप देखें इधर भी एक ही x है, इधर भी एक x है, इसका मतलब है हमें इधर x लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इधर लिखेंगे जी 3 5 15 साथ x माइनस आ जाएगा 2 5 10। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस प्लस, ये भी माइनस होता है, ये भी कट गया, तो 0 आ गया। अब हमारा आंसर क्या होगा HCF का? HCF इक्वल किसके होगा जी? इसके 3x माइनस 2। आंसर ये वाला नहीं होगा, आंसर ये जो साइड पे होगा। अब इसी एक से हमारा ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका मतलब है कॉमन ये चीज़ है, तो ये हमारा आंसर है। HCF का मतलब तो यही होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारा ये आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी x³ -9x² प्लस 23x -15।
सेकंड इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसको भी सेम हमने उसी तरह करना है, ये वाली वैल्यू मैं अंदर लिखूंगी 9x के प्लस 23x माइनस 15, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखिए इधर एक्स क्यूब इधर एक्स स्क्वायर, तो इधर एक एक्स कम है, इसका मतलब है हम एक एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब, 4x को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर प्लस 3 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x। हमने इधर जो भी वैल्यू लिखनी होती है उसको हमने ये जो साइड पे लिखी होती है वैल्यू इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस होता है 9 में से 4 माइनस करें तो 5 आ जाएगा। आप देखें 9 के साथ माइनस है, बड़ी वैल्यू है इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस 23 में से 3 माइनस करें तो 20 आ जाएगा एक्स। अब 23 के साथ प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा और माइनस 15 उसी तरह नीचे। नेक्स्ट इधर देखें एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है लेकिन 5 भी है, इसका मतलब है हमें अब किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि हमारे पास इधर 5 नहीं है। तो -5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने ये सारी वैल्यू को -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5x स्क्वायर आ जाएगा -5x स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, 4 5 जा 20 7x आ जाएगा, 3 5 जा 15 -15 आएगा। अब साइन चेंज करेंगे सबके, माइनस प्लस -5 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 0, इसका मतलब है ये काट गया। प्लस माइनस -20 में से 20 माइनस करें 0, ये भी काट गया। माइनस प्लस -15 में से 15 माइनस करें 0, ये भी काट गया। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया जी, HCF हमारा क्या होगा, HCF इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और दूसरी वैल्यू है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू को हम अंदर रखते हैं और छोटी को बाहर। आप देखें इधर एक्स क्यूब इसके साथ भी है और एक्स क्यूब इधर भी है, तो इधर 2 है इधर 6 है, इसका मतलब है 6 वाली वैल्यू भी बड़ी होगी, तो इसको हम अंदर रखते हैं। 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और इधर हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। आप देखें 2 के टेबल में 6 आता है ना, कितनी दफा आता है 3, इसका मतलब है हम ऊपर 3 लिखेंगे। इधर भी एक्स क्यूब है इधर भी एक्स क्यूब है, इसका मतलब है हमें एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 3 6 और साथ इसके एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट 2 3 6, साथ एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 3 6 और साथ एक्स आ जाएगा। इधर भी 2 3 6, इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस ये काट गया, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 6 में से 6 माइनस करें 0, ये भी कट गया। प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस करें तो 6 रह जाएगा।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब देखिए 6x² + 6, ये छोटी वैल्यू x² छोटा होता है ना x³ से। अब इसका मतलब है हमारे पास अंदर छोटी वैल्यू आ गई है, बाहर बड़ी भी आ गई है, तो हम इसको कभी भी क्यूब नहीं बना सकते, इसलिए हमने अब इसको, ये देखिए पहले मैं ये लिख रही हूँ 6x² + 6, इसमें से देखिए कॉमन क्या आ जाता है, 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ 3 2 ज़ा 6, इधर भी 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने आगे इसको सॉल्व करना है इसलिए मैंने 6 को कॉमन नहीं लिया, मैंने 3 को कॉमन लिया। अब ये वाला बाहर आ जाएगा और ये वाला अंदर आ जाएगा, ये छोटी वैल्यू है इसको बाहर लिख लेंगे, ये जो कॉमन लिया 3 इसको इग्नोर करना है, ठीक है, इसको नहीं लिखना। अब इधर जो बाहर लिखा हुआ था अब इसको अंदर लिखना है, +2x² + 2x + 2। अब देखिए 2x² है, 2x² इधर x³, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ x, तो हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x³ हो जाता है, इधर 2x हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस ये काट गया, प्लस माइनस माइनस ये भी काट गया, पीछे हमारे पास क्या रह जाता है 2x², ये वाला नीचे आ जाएगा और +2। अब देखेंगे इधर हमारे पास 2x² + 2 है, इधर भी हमें क्या चाहिए 2x² + 2, तो अब हम मतलब जो हमें चीज़ चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास इधर है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x² ही रहता है, 2 1 ज़ा 2। अब इनके साइन बस चेंज कर देने, प्लस माइनस माइनस ये कट गया, प्लस माइनस माइनस ये भी कट गया, तो हमारा इसका HCF क्या आएगा। अब देखें स्टार्ट हमने किससे किया था 2x³ + 2x² + 2x + 2, लेकिन इससे सारा सॉल्व नहीं हुआ, सारा सॉल्व इसके साथ हुआ 2x² + 2 के साथ, तो हमारा HCF भी यही होगा 2x² + 2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लें, x² + 1, ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहला पार्ट है इसका, हमने इधर एलसीएम फाइंड करना है। पहला पार्ट इसका 2a² b 4ab का स्क्वायर 6ab, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम 2a² b अलग वैल्यू है और 4ab² ये अलग है, 6ab अलग है, तो पहले मैं 2a² b को सॉल्व करूंगी, 2a² b। अब देखें 2, दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है, ए इधर 2 है तो मैं ये 2 दफ़ा लिखूंगी, बी इधर 1 है तो 1 दफ़ा। अब इधर 4 दूसरी वैल्यू है 4ab स्केयर, 4ab स्केयर, इसको हम लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 होता है, और उसके बाद ए 1 ही है, बी 2 है, तो 2b लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 4ab, सॉरी 6ab, 6 ए और बी। अब देखें 2 3 ज़ा 6 होता है, तो इधर वो लिख लिया, ए भी 1 है बी भी 1 है, तो ए भी 1 दफ़ा लिखेंगे और बी भी 1 दफ़ा। अब इनके हम पेयर बनाए तो हमारे पास ये 2 का पेयर बनता है, उसके बाद ए का पेयर बनता है और बी का पेयर बनता है। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या आया है 2a और b,
तो इधर हमारे पास कॉमन आ गया जी 2a और b। नॉन कॉमन हमारे पास इधर क्या है, नॉन कॉमन। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, जिनका पेयर नहीं बना वो नॉन कॉमन है। 2 3 ए और बी। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 3 जा 6 ए और बी, 6 ए और बी। अब एलसीएम का क्या मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है नॉन कॉमन के साथ, तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। अब एलसीएम इधर अगर मैं लिखूं, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 2ab मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, 6ab। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, 2 6 जा 12, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें ए स्केयर, बी को बी के साथ करें तो बी स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका एलसीएम का आंसर है। सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक को फिर दूसरे को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इधर क्या है, एक्स स्केयर प्लस एक्स। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स। तो अब इसमें देखें कोई फार्मूला तो लग नहीं रहा, तो इसमें से कॉमन आ जाता है, एक्स स्केयर इधर भी है और एक्स इधर भी है, तो एक एक्स को कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 1। सेम इसी तरह दूसरी वैल्यू लिखूंगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर, ये किसके इक्वल है, इधर से एक्स स्केयर कॉमन आ जाएगा और हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब देखें ये जो एक्स स्केयर है, इसको मैं एक्स को 2 दफ़ा लिख सकती हूँ और अंदर एक्स प्लस 1। कॉमन फैक्टर हमारे पास इधर क्या आ गया, एक का आंसर ये है, एक का आंसर ये है, तो एक्स और एक्स दोनों में है, इसका मतलब एक्स कॉमन है, और एक्स प्लस 1 भी दोनों में है, तो ये भी कॉमन है। नेक्स्ट नॉन कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है जी, देखें एक्स और एक्स प्लस 1 ये तो कॉमन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ एक्स एक रह जाए, वो नॉन कॉमन है। मैं इधर बताती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है और नॉन कॉमन में सिर्फ ये एक्स रहा है, तो नॉन कॉमन में सिर्फ एक्स आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, सॉरी, एलसीएम का क्या मतलब होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, एक्स, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, वो है हमारा एक्स। तो एक्स जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्केयर और साथ ये वैसे ही एक्स प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए स्केयर प्लस 4a प्लस 4, सॉरी माइनस 4a प्लस 4। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इस तरह से 3 वैल्यूज़ अगर दी हों तो इसका मतलब है इनकी फैक्टराइजेशन ही होती है, तो फैक्टराइजेशन में पहला उसी तरह और लास्ट वाला भी उसी तरह। अब जो 2 डिजिट हमने दरमियान में लिखने हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तब भी हमारे पास 4 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब है 2 2 ज़ा 4 और 2 + 2 4। तो इधर 2a और इधर भी 2a आ जाएगा। अब इधर माइनस है तो एक के साथ माइनस, आप देखें दोनों एक जैसे हैं, इधर भी माइनस लगाएंगे क्योंकि जब एक के साथ माइनस आ जाए, अगर प्लस करना हो तो दूसरे के साथ भी माइनस करना आना लाजमी है, माइनस माइनस ही प्लस होता है ना। तो हमारे पास फिर 4a आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, a, अंदर क्या रह जाएगा a-2। अब इधर हमारे पास -2 कॉमन आ जाएगा, a अंदर, माइनस बाहर कॉमन लिया इसलिए ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। और 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 ज़ा, तो इधर 2 आ जाएगा। ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें से एक लिख लेंगे a-2 और एक ये वाला a-2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी वैल्यू है a² - 2a। अब इधर देखें कोई फार्मूला तो इस पे लगता नहीं है, ना ही फैक्टराइजेशन होती है। तो इसका मतलब है देखें इसमें से कॉमन आ जाता है ना, a दोनों साइडों पे है तो a हम एक कॉमन ले लेंगे, a के अंदर आ जाएगा -2। अब इसमें से देखें हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। कॉमन फैक्टर एक वैल्यू का आंसर ये है हमारे पास और एक का ही है, तो इधर से हमारे पास कॉमन तो यही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर में हम क्या लिख सकते हैं, a-2, कॉमन में आ जाएगा a-2, नॉन कॉमन में हमारा एक ये a रह गया और एक a-1, a और a-2 है। अब एलसीएम का क्या मतलब होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन के साथ। कॉमन क्या है, a-2 मल्टीप्लाई होगा नॉन कॉमन क्या है, a-2। तो हमारे पास a उसी तरह आ जाएगा। अब ये दो हैं, a-2 तो एक दफ़ा लिख के होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम, ये इसका आंसर है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।